डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रा करेंगे कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, उनकी मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे और उस डायग्राम के बेस पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो देख लीजिए पहले, तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का और एनर्जी लेवल डायग्राम का कुछ आइडिया दे दिया था। तो उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे आज। तो सबसे पहले नंबर पर ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए आपको ये पता है कि हाइड्रोजन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी, क्योंकि H2 है तो एक दूसरा हाइड्रोजन होगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 ही होगी। तो जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वन विद लोअर एनर्जी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन विद हायर एनर्जी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको डायग्राम में कैसे बनाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक हाइड्रोजन का 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरी हाइड्रोजन का हम लेते हैं इस टाइप से 1s1 हाइड्रोजन का ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक लो एनर्जी का और एक हाई एनर्जी का इस टाइप से। तो ये क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसको सिग्मा 1s बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s जो कि क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। तो ये ऐसे एनर्जी का ग्राफ होता है जो ये इंडिकेट करता है कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी होती है जो कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये भी 1s1 है ये भी 1s1 है, और इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जो बॉन्डिंग वाला होता है वो इनसे कम एनर्जी का होता है और एंटी बॉन्डिंग इनसे ज़्यादा एनर्जी का होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालेंगे, आपको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करना है 1 और 1 2, तो नीचे से फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें और इसके लिए कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम से, ये डायग्राम बन चुका है क्योंकि इसमें और ऑर्बिटल नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे एक तो होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इनका डिफरेंस लेना है और हाफ करना है। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रा किए गए हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए यही वाला एरिया देखना है और साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना है। तो ये बॉन्डिंग है और इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मींस कि इनके बीच में एक 1 सिंगल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये मीनिंग होता है अगर ये फ्रैक्शन में ना आए तो। और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करता है कि H2 जो है वो क्या है, स्टेबल है। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, उसकी स्टेबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है और इसी के बेस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैसे लिखनी है, यहाँ नीचे से स्टार्ट कर देना है आपको। तो ये सिग्मा 1s और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो ब्रैकेट लगा के ऐसे ऊपर लिख देना है, नीचे से ऊपर को चलते जाना है। बस ऊपर तो कोई खाली है तो आगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इस H2 के केस में। और एक आपको लास्ट में बताना है इसकी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में क्या होता है कि आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, अगर कहीं भी कोई हाफ फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होता है, मीन्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो आपको ये डायमैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिक बताने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि बीच में ही आपको देखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी हाफ फील्ड नहीं है और ये कम्प्लीटली फील्ड है और ये खाली है। तो जब कोई भी हाफ फील्ड ना हो और जो भी है वो पेयर्ड हो, तो ऐसे केसेस में जो नेचर होती है वो डायमैग्नेटिक होती है, मीन्स कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये सिर्फ एक H2 का एग्जाम्पल दिया है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और मैग्नेटिक नेचर बतानी है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह के बाकी एग्जाम्पल हम आगे देख लेते हैं।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन। तो H2 पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन। इसी तरह का एक नेगेटिव आयन भी होता है, वो बाद में करते हैं। तो H2 पॉजिटिव कैसे बनता है, H में अगर H पॉजिटिव कंबाइन करें तो H2 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव नहीं लगाना है फिर, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 1 पॉजिटिव ही है, तो E की जगह पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है। तो इस हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, 1s1 है, और H पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s0। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक में 0। तो इसको कैसे बनाएंगे डायग्राम, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, और उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक लो एनर्जी का जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हायर एनर्जी का जिसको सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर 0 इलेक्ट्रॉन है, आपको इनका टोटल करना है, 1 + 0 1 हुआ, और नीचे से फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, और ये इस टाइप से एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो H2 पॉजिटिव आयन का डायग्राम बस ऐसे ही है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ बॉन्डिंग में आपको दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन। इसको बड़े ध्यान से करना है, थोड़ा स्लो। तो ये हाफ आ जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बहुत कम आई है, 1 से भी कम है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो है। एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि H2 पॉजिटिव आयन जो है वो स्टेबल है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस तरह से H2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकती है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकती थी। ये पॉइंट जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस कर रहे थे, वहाँ पर इस बात का जिक्र किया था और कहा था आपको कि बाद में बता देंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है H2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी। तो कैसे करती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स दैट H2 पॉजिटिव आयन इज स्टेबल। तो इस तरह से, हालांकि स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो बहुत कम आई है। और आपको क्या क्या बताना होता है, एक मैग्नेटिक नेचर के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर ही देखना है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए, वो आप अपने आप लिख लिया करो, बार बार उसको बताया नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सिग्मा 1s, और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़े वाली ब्रैकेट लगा के, और आगे आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आपने नोटिस कर लेना है कि H2 पॉजिटिव आयन में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बात की ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो H2 पॉजिटिव आयन का एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको नोट कर लेना है। थर्ड नंबर पर देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नेगेटिव आयन। तो H2 नेगेटिव आयन कैसे बनेगा, H में अगर H नेगेटिव ऐड करेंगे तो H2 नेगेटिव बन जाएगा, H2 हो गए और 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो H है इसके पास तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और H नेगेटिव के पास क्या होता है, एक H के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से एनर्जी लेवल डायग्राम किस टाइप का बनता है ये आपको समझना है। तो हम ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेते हैं इस टाइप से, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक लो एनर्जी का, ये क्योंकि 1s है, ये भी 1s है, तो ये सिग्मा 1s बन जाएगा। और हाई एनर्जी वाला जो है ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। और ये एनर्जी का इस टाइप से ग्राफ है। तो इधर तो 1 इलेक्ट्रॉन है और उधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको करना क्या है, हमेशा यही करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है। तो टोटल 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते हैं, तो 2 आए और टोटल थे 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो हमने ऊपर डाल दिया। तो नीचे से ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते रहते हैं। तो इस डायग्राम को देखकर आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। फार्मूला वही है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, और ये इसका हाफ करना है।
तो यहाँ बॉन्डिंग में आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा पहले की तरह जैसे H2 पॉजिटिव आयन में आया था। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है ये भी इंडिकेट करती है बॉन्ड ऑर्डर की कि ये H2 नेगेटिव आयन भी क्या है, स्टेबल है। और इसकी मैग्नेटिक नेचर जो है वो भी पहले की तरह बता देते हैं, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड कोई एक भी हो तो नेचर कैसी हो जाती है, पैरामैग्नेटिक हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो भी लिख देते हैं। वो कैसे लिखेंगे आप, नीचे से शुरू करना है आपको, यहाँ से सिग्मा 1s और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ ऊपर आगे क्या है, सिग्मा स्टार, ये स्टार लगाना नहीं भूलना है, एंटी बॉन्डिंग के लिए ऐसा करते हैं। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। अब आपको नोटिस करना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है और ये स्टेबल है। जो H2 पॉजिटिव आयन क्या है थोड़ी देर पहले, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हाफ था, वो भी स्टेबल था। लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा है आयन, तो वो हमें आगे समझना है। आगे हमें नोट करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव आयन। तो स्टेबिलिटी के बारे में आपने ये बात पहले कहीं सुनी है बॉन्ड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस में कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर इज द स्टेबिलिटी, मीन्स कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है H2 के केस में तो आपको पता है 1 है, और H2 पॉजिटिव के केस में आपने देखा था कि हाफ है, और H2 नेगेटिव के केस में भी हाफ है। तो इन दोनों की जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। तो फिर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई, ये आपको डायग्राम देख के ही पता चलेगा। तो आप ध्यान से देखिए डायग्राम्स को जो H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव के लिए अभी ड्रा किए थे। तो उसमें आप देखेंगे कि H2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, जबकि H2 नेगेटिव आयन में यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा इस केस में तो होता ही है, सभी केसेस में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना यही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 नेगेटिव आयन इज स्लाइटली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू H2 पॉजिटिव आयन। तो इसी तरह से इस वजह से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है इन तीनों का वो क्या बनेगा, वो आपको जरूर नोट करना है। H2 तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। इन दोनों में H2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, H2 नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है। और एनर्जी लेवल डायग्राम के बाकी एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। तो हीलियम He2 ये मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के ही देखेंगे। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, और ये कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और 2 हीलियम एटम हैं, दूसरे की भी कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली 1s2 ही होगी। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। तो इसमें 1s ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे हीलियम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1s ही है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है, और इनमें इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे हीलियम एटम के पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो पहले की तरह 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और लो एनर्जी वाले को सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉन्डिंग हुआ, और ऊपर वाले पे आपको स्टार लगाना ही है तो वो एंटी बॉन्डिंग होगा। और इलेक्ट्रॉन आपने टोटल कर दिए होंगे, 2 + 2 कितने होते हैं, 4, और नीचे से फिलिंग स्टार्ट कर दी है, 2 आ गए और 4 टोटल थे, तो बाकी 2 बचे, यहाँ इसमें फिल कर दिए हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये बॉन्डिंग की कम एनर्जी है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे पहले की तरह बॉन्ड ऑर्डर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड
बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब जो है कि Ha2 मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होना ज़रूरी है। मींस कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए एंटी बॉन्डिंग से, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, तभी बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, H2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। इसके बाद जो है ये 4th एग्जाम्पल था। एक 5th नंबर पर आपको He2 पॉजिटिव आयन जो है ये आपको खुद से ही ट्राई करके देखना है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा तो आना चाहिए इतना। तो ये एग्जाम्पल भी आपको खुद से ट्राई कर लेना है। 6th नंबर पर हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले, तो वो आपको बनानी आती ही है 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 कैसे होगा, 2px1 2py1 और 2pz1। तो दूसरे नाइट्रोजन की भी नेचुरली ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसमें हम ये लास्ट शेल से ही इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो आप चाहें तो ये 1s भी बना सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको बनाना है। तो मैं ये फर्स्ट शेल छोड़कर, इससे बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2s से कंबाइन करता है जब, तो एक नाइट्रोजन का 2s दूसरी नाइट्रोजन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बॉन्डिंग होगा और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी नाइट्रोजन के भी नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो इनका आपने टोटल कर देना है और नीचे से फिलिंग स्टार्ट कर देनी है। 4 है टोटल, नीचे 2 और ऊपर भी 2 जो बचे हैं। तो ये आपको पता है सिग्मा 2s है, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 2s, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से ये एनर्जी का ग्राफ आप बना रहे हैं। तो 2s के बाद आता है 2p। तो 2p में यहाँ बना देता हूँ। 2p में 3 आपको पता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz। और जो दूसरा नाइट्रोजन है नेचुरली उसके पास भी 3 होंगे, ये 2px 2py और 2pz। तो 3 + 3 कितने होते हैं, 6। तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। और वो जो बॉन्डिंग होंगे उसमें 2 तो पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा। तो पाई जो है वो कौन सा होता है, 2px, और पाई 2py होता है। और z जो है वो हम सिग्मा लेते हैं। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये थोड़ा डायग्राम में क्लैरिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया गया है। तो ये सिग्मा 2pz है, आपने इसको ठीक से पढ़ लेना है। तो ये सारे बॉन्डिंग के हैं, जिसमें सिग्मा और पाई की एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और यही चीज़ आपको रहेगी एंटी बॉन्डिंग में, इस तरह से ये रहेगा। और एक ये एंटी बॉन्डिंग में 3 होंगे, तो ये पाई स्टार 2px हो जाएगा, और ये पाई स्टार 2py हो जाएगा, और ये सिग्मा स्टार 2pz इस टाइप से हो जाएगा। तो ये इधर दूसरी नाइट्रोजन का 2p था। और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपने देख लिया है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के हैं, और दूसरी नाइट्रोजन के भी नेचुरली 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 + 3 कितने होते हैं, 6। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना हमें स्टार्ट करना है। तो इनमें पहले एक एक भरा जाता है और फिर पेयरिंग करते हैं, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में होम्स रूल में पढ़ा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हैं, ये 3 + 3 6 थे। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो यहाँ पर हमने फिल कर दिए हैं। और अब 6 इलेक्ट्रॉन अब खत्म हो गए हैं, तो और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ फिल करने के लिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए हैं और एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, हालांकि ये एंटी बॉन्डिंग में है। तो ग्राफ आपको नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की ज़्यादा होती है। तो इसके बाद कोई ऑर्बिटल है तो वो इससे ऊपर आएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जब आप एग्ज़ाम में कहीं लिखते हैं तो ये दोनों चीज़ें ऐसे ही सिंगल पेज पे आनी चाहिए। ये नहीं कि 2s यहाँ बना दिया, 2p आपने नेक्स्ट पेज पर ले लिया, इस तरीके से नहीं करना है। तो अब ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इस तरह से, और इसकी मैग्नेटिक नेचर भी आपको साथ के साथ बतानी है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है पहले मैं N2 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक नेचर तो आपको दिखाई दे रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नेचुरली ये डायमैग्नेटिक है। तो नाइट्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, ये आपको नोट कर लेना है।
तो बॉन्ड ऑर्डर में आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ये हैं, तो 6 + 2 कितने होंगे 8। तो 8 और एंटी बॉन्डिंग में ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 6/2 कितना होता है 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। तो इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन में ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही है। तो और मैग्नेटिक नेचर इसकी डायमैग्नेटिक है, ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और आगे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काम आपको और एडिशनल करना है कि ये N2 पॉजिटिव आयन का भी आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। N2 पॉजिटिव आयन का भी हम इसी टाइप से कैलकुलेट कर देते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेचुरली जो लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन डाला था ये वाला कम होगा। ये वाला कहाँ है, बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में से एक कम कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ऐसे N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर इतना आ जाता है। और एक ये इलेक्ट्रॉन कम होने से ये पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है, वो भी आपको याद रखना है। N2 नेगेटिव आयन ट्राई करते हैं। तो N2 नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ होगा, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये भी कितना आ गया है 2.5। तो आप देख रहे हैं कि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर इक्वली आया है। और इनमें क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, ये था डायमैग्नेटिक। इस तरह से आप और भी ट्राई कर सकते हैं। N2 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से कम होंगे। ये क्या है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन कम करके ये 6 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हालांकि N2 2 पॉजिटिव आयन एग्जाम में नहीं आया, अक्सर नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट करना आप सीख ही सकते हैं। और N2 2 नेगेटिव भी ट्राई कर लीजिए। N2 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो नेचुरली यहाँ होंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो भी करना है आपको इससे कंपैरिजन करना है N2 से, तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका भी क्या आ गया है 2 आ गया है। N2 2 पॉजिटिव और N2 2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल है। N2 1 पॉजिटिव और N2 1 नेगेटिव जो है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल ही है, लेकिन सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो N2 से कम ही है। तो यहाँ पे आप सभी के बॉन्ड ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, फिर इनको हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है वो समझ लेते हैं। नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करने के बाद और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद आपको ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है ज़रूर नोट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आपने लर्न कर ली होगी कि N2 का 3 है, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव जो है दोनों का 2.5 है, और N2 2 पॉजिटिव का 2 था और N2 2 नेगेटिव का भी 2 था। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जनरली आता है तो वो इन चारों के बीच में पूछा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, वो एग्ज़ाम में आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आना चाहिए कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर इन दोनों की बात करें तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव जो है वो इक्वली स्टेबल होंगे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इक्वल है। और इसकी बात करते हैं तो N2 नेगेटिव, इसकी जो है वो 2 नेगेटिव है ये, तो इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो ये यूजुअली एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आए तो ये आप इसको भी उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी जो है इसके 2 नेगेटिव के इक्वल ही रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। तो एग्ज़ाम में ये नोटिस करना है कि स्टेबिलिटी पूछा है या बॉन्ड लेंथ पूछा है। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है तो इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा। तो N2 2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कम होने से उसकी जो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों की तो इक्वल ही रहेगी और बॉन्ड लेंथ जो है N2 की सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है। और मैग्नेटिक नेचर भी आपने इन सबकी अलग अलग से बतानी थी, जैसे ये और ये तो डायमैग्नेटिक थे और ये पैरामैग्नेटिक थे क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन और उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना और बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में, तो ये सब आपको नोट कर लेना है।
एनर्जी लेवल डायग्राम में लास्ट एग्जांपल करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका डायग्राम देखते हुए आपको ये जरूर नोट करना है कि ये पिछले वाले डायग्राम जो नाइट्रोजन का हमने बनाया था उससे कैसे डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p4 होगा इसमें, 2px 2py 2pz, तो 2 इसमें आएगा, 1 इसमें 1 इसमें। तो डायग्राम बना के देखते हैं तो वो आपको बड़े ध्यान से नोट करना है कि हम पहले ले रहे हैं 2s, तो आपको पता है कि हम लास्ट शेल ही लेते हैं, तो 1s इसके नीचे आप और बना सकते हैं अगर चाहें तो 2s से जब कंबाइन करेगा, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे बना लेते हैं, 2s से कंबाइन करेगा तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे पहले की तरह, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से ये लेस एनर्जी और ये हाई एनर्जी, ये होगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2s में 2 हैं, तो दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 ही होंगे, 2 + 2 कितना होता है 4, तो 2 आएंगे सिग्मा 2s में बॉन्डिंग में और 2 आएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरह से 2s तो हो गया। 2p देखते हैं, 2p में क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। तो इस तरह से जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसका भी 2px 2py 2pz 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, 3 + 3 क्या होंगे 6 होंगे, 6 में 3 तो बॉन्डिंग में होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग में होंगे। तो इसमें आपको नोट ये करना था कि इसमें जो सिग्मा वाला होता है सिग्मा 2pz, आपको पता है कि z वाला को सिग्मा लेते हैं और xy को पाई लेते हैं, तो इसमें ये सिग्मा वाला नीचे होता है और पाई वाला जो है वो ऊपर होते हैं, जबकि पहले वाले केस में ये दोनों नीचे थे और ये ऊपर था। होते तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो जाता है। तो आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन के केस में या इससे जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जैसे फ्लोरीन है, नियॉन है, उसमें इस तरीके से आपको बनाना है जो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो ये सिग्मा हुआ, ये पाई 2px हुआ और ये पाई 2py हुआ, ये आपको बहुत क्लियरली लिख लेने हैं। और इसके अलावा जो है एंटी बॉन्डिंग में आप देखेंगे ये पाई स्टार 2px होगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर में जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये सिग्मा 2pz है, ये वाला पाई 2px है, ये पाई 2py है और ये सारे बॉन्डिंग वाले ही हैं। और इलेक्ट्रॉन 2p में कितने हैं 4 हैं, तो 2px में 2 है, 2py 2pz एक इलेक्ट्रॉन है। और ये एनर्जी का इस टाइप से ग्राफ है और यहाँ भी कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं इस टाइप से। तो 4 + 4 कितने होते हैं 8, तो ये हम नीचे से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 आए, यहाँ पर एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन देना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं और हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो यहाँ पर सिंगल करके देने हैं, वो दोनों एक में नहीं डाल देने हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है। इस तरह से ये 2s और ये 2p, इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन का बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट करने हैं। एक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन में आप अपने आप लिख लेना, जो मैंने पहले बना दिया है इसकी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे 1s जो है वो छोड़ दिया था, तो उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं k, तो वो k लिख देते हैं। अगर आपने 1s बनाया है तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है। नीचे क्या है सिग्मा 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और उसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 2s और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। उसके बाद आपको ये लिखना है सिग्मा 2pz और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। उसके बाद आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आपको एक सिंगल लाइन में ही लिखना है। तो पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और आगे क्या है पाई 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है पाई स्टार 2px और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और उसके बाद आपको लिखना है पाई स्टार 2py और उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बनानी आनी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल है और नीचे से शुरू करके आप लिखते जाएं। जैसे ये 2 हैं तो पहले ये लिख दें, बाद में ये लिख दें और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप ब्रैकेट के ऊपर लिख दें। तो ये आपको चेक कर लेना है कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन ठीक से होने चाहिए और ऑर्डर ठीक से होने चाहिए। और इसमें हमें आपको बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताना है, वो आगे देखते हैं।
इस डायग्राम में सबसे ज़रूरी है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए इसमें चेक करते हैं और आपको मैग्नेटिक नेचर भी साथ साथ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये सारे भी हैं। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में पहले देख लीजिए कितने हो गए, 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 8 हो गए हैं। और एंटी बॉन्डिंग में ये सिग्मा स्टार लगा हुआ है ये, और ये भी स्टार वाले हैं, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टोटल जो हो गए हैं 4 हो गए हैं। ये आपने चेक कर लिया होगा 2 3 4 इस टाइप से। तो ये कितना आ जाएगा 2। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। तभी तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और मैग्नेटिक नेचर जो है ये भी आपको नोटिस करनी है। आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको पता है कि इधर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और बीच में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तभी तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है इसकी। ये कैसे पता चला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से। तो जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंपैरिजन किया था तो वहाँ पे आपको ये बात नोटिस की थी कि ऑक्सीजन की जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। तो वो कैसे करती है? इस डायग्राम के बेस पर। तो यहाँ पे आप और देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव आयन का देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव आयन का क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा लास्ट में। तो लास्ट में से एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि ये एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ है। तो एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कम होने से भी ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने वर्ड पूरा लिखना है। और इस तरह से O2 नेगेटिव का देख लेते हैं। O2 नेगेटिव में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो यहीं पर आएगा नेचुरली। तो यहाँ पर कहाँ पर? एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो ये कितना आ जाएगा? तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से भी क्या होगा? नेचर तो फिर भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगी। और एक ये देखते हैं O2 2 नेगेटिव। O2 2 नेगेटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। O2 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो दोनों एक यहाँ आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने से यहाँ पर 8 - 6 हो जाएगा। तो 8 - 6 कितने होते हैं और उसका हाफ भी करना है तो ये 1 हो गया। तो इसकी मैग्नेटिक नेचर को खास तौर से ध्यान देना है आपने कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आने से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। और इसलिए O2 2 नेगेटिव जो है ये डायामैग्नेटिक होता है। तो ये आपको लर्न ही कर लेना है कि O2 2 नेगेटिव ही सिर्फ डायमैग्नेटिक है और ये बाकी सारे क्या थे? पैरामैग्नेटिक थे। तो मल्टीपल चॉइस में ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव में से कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको लर्न कर लेना है कि O2 2 नेगेटिव जो है वो क्या है? डायमैग्नेटिक है। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये सब आपको लर्न कर लेना है। और सबसे ज़रूरी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है साथ में। तो मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बना देता हूँ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आपने उसका उल्टा बना लेना है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? O2 पॉजिटिव आयन का। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इसी की ज़्यादा होगी। और सेकंड नंबर पर आप देख के बताइए कि किसकी ज़्यादा, इससे थोड़ी कम होगी तो वो O2 है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ये O2 का 2 है। और इससे कम किसका है? ये देख लीजिए। तो ये O2 नेगेटिव है। और सबसे कम जो है स्टेबिलिटी किसकी रहेगी? O2 2 नेगेटिव की। तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होती है। और यहाँ पे आपको ये भी नोटिस करना है कि इस केस में कहीं भी कोई 2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नहीं आए हैं, जबकि नाइट्रोजन के जो आयंस थे उसमें ऐसा होता था। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा आप कुछ और डायग्राम दिए जैसे लिथियम 2 है, बेरिलियम 2, कार्बन 2, नियॉन 2, इस तरह से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, इनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और एनर्जी लेवल डायग्राम को, खासतौर से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है।